के लिए बनाई थी। और आपको मालूम है 2 साल मेरी सरकार रही, हमने किसी जमात इस्लामी पे बैन नहीं लगाई, हमने किसी को खामखा में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि हमने 1 महीने का सीज फायर करवाया, 14,000 FIR वापस लिए हमने, और 2 बीजेपी मिनिस्टरों को ड्रॉप किया। यानी हमने बीजेपी के साथ हाथ मिला के बीजेपी के नाक में नकेल डाल के उनको अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर में चलाया था। अब चूंकि उन्होंने अपनी नाक से नकेल निकाल दी है, सरकार से अलग हो गए, और आज आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का क्या हाल है। आप देखते हैं सरहदों में जंग जैसा मामला है, और यहाँ जमात इस्लामी पे बैन लगा के उनके बुजुर्ग लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दफ्तरों को सील किया जा रहा है, इसी तरह अहले हदीस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमामों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मौलवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे मजहब में मुदाखलत है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महबूबा जी, अगर यही हालात रहे तो व्हाट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे प्रोटेस्ट, हमारा हर जम्मू कश्मीर के हर कोने में हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पे बैन खत्म नहीं होती और जो हमारे बुजुर्ग लीडर जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाता। और मैं चाहती हूँ कि ये सरकार लोगों के सामने वो चार्जशीट लाए जिसके तहत इन्होंने जमात या अहले हदीस या दूसरे मौलवियों को गिरफ्तार किया, उनके पास क्या सबूत है जिसकी बिना पे उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। और जिस तरह का माहौल बनाया है, ये माहौल हम मैडम जिस तरह से बाहर किस चीज ने मजबूर किया ये कदम उठाने? नहीं, ये जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर में पहले जमात इस्लामी के बैन, उसके बाद अहले हदीस को के लीडरों को, जमात इस्लामी के लीडरों को, हमारे बुजुर्ग जो हमारे मजहबी लीडर हैं, इमाम हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा 35A में भी मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। यानी जब से बीजेपी के नाक से PDP की सरकार की नकेल बाहर आ गई है, तब से वो एक जो हाथी होता है बदमस्त, उस हाथी की तरह कोशिश कर रहा है सब कुछ कुचलने की। मैडम जिस तरीके से बाहर जो है लड़कों को हिरासत किया जा रहा है, यहाँ कश्मीर में जमात इस्लामी को हिरासत किया जा रहा है, क्या जो अली मोहम्मद जिन्ना का जो था दो फार्मूला जो था कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग हो जाए, उस पर आप क्या कहना चाहती हो? देखिए, जम्मू कश्मीर ने इस को रिजेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर एक सेकुलर स्टेट है और इन्होंने सेकुलरिज्म के तहत गांधी जी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, जहां पर जो आपस में कम्युनल हार्मनी हो, आपस में भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा हो, उस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हाथ मिलाया। 2016 में एक इशू बना था कि जमात इस्लामी को अरेस्ट किया जाए, उस वक्त क्या मजबूरी हुई कि जमात इस्लामी अरेस्ट नहीं हुआ? किसी को अरेस्ट नहीं किया 2016 में, मुझे बताया गया था, पर मैंने कहा बिना सबूत के मैं किसी को भी अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। और शायद वो भी एक वजह बनी हमारे आपस में इख्तिलाफात की कि मैं इस तरह के क्रैकडाउन के लिए हक में कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट इलेक्शन में देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में इलेक्शन तरजीहात नहीं है। इस वक्त लोगों की जान पे बनाई है, पकड़ दकड़ है, खौफ का माहौल है जी। तो इस वक्त मैं समझती हूँ इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, वो अलग बात है। मगर इस वक्त हमारा मसला है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस पकड़ दकड़ से, इस खून खराबे से, इस दहशत से कैसे बाहर निकालें। शुक्रिया मैम, शुक्रिया।